डियर चिल्ड्रन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, जिसके हम पार्ट 2 में आ गए हैं। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने परावर्तन और उसके नियम की चर्चा की थी। अब हम आ गए हैं अपवर्तन, और इसको यदि हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की घटना क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ विरल से सघन या सघन से विरल। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से या अपने पथ से, रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यानी जैसे ये देखो, विरल माध्यम से सघन आ रही है, तो क्या होता है कि जब विरल माध्यम से सघन में आती है तो अविलंब की ओर किरण मुड़ जाती है, और सघन से जब विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। इसका मतलब समझिए, विरल मतलब जैसे वायु, वायु से कहाँ आई, कांच में। कांच घना है तो उसको मुड़ना पड़ा अभिलंब की तरफ। यहाँ सघन जैसे जल ले लिया गया है कांच की जगह, तो जल सघन है तो सघन में से जब कोई किरण विरल यानी वायु में निकलेगी तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है, आप इसे जो है देख सकते हैं। यहाँ लिखी है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। सरल शब्दों में आप याद कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो डियर चिल्ड्रन, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। इसके दो केस होते हैं और दोनों केस हमने जो है चित्र के माध्यम से समझाए हैं। वो ये दोनों हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। यह आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण को रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, इसमें हमने दर्शाया इंग्लिश में। और ये अपवर्तन कोण को रिफ्लेक्टिव एंगल, और आपतन कोण को इनिशियल एंगल, और इनिशियल रे आपतित किरण को, और ये हो गया। तो ये आपका दिया गया। और इसी प्रकार दूसरी परिभाषा लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम जैसे जल से विरल माध्यम जैसे वायु में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और इसके दोनों केस हो गए। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है इंटर वाले विद्यार्थियों के लिए कि अपवर्तन की घटना में जो आपतित किरण होती है उसकी तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, वेग यानी v, और तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी I, ये परिवर्तित होती है यानी बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण पहुंचती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है, वेग चेंज हो जाता है और तीव्रता चेंज हो जाती है। लेकिन क्या नहीं चेंज होती है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मान समान रहता है। जैसा कि ऊपर वाले माध्यम में वैसा ही नीचे माध्यम। तो इसे याद रखेंगे कि आवृत्ति का मान समान रहता है और सब कुछ बदल जाता है, यानी तरंग दैर्घ्य, वेग और तीव्रता बदल जाती है, आवृत्ति वैसे ही रहती है। अब हम आ गए हैं अपवर्तन के नियम, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न जो है एग्जामिनर पूछ लेता है अपवर्तन न पूछ करके इसके नियम। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, या कह सकते हैं एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। पहला नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या यानी साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R का अनुपात यानी रेशियो एक नियतांक यानी कांस्टेंट के तुल्य यानी इक्वल बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्नेल का नियम लिखने के लिए आए तब भी आप यही लिख सकते हैं कि अपवर्तन की घटना में यदि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। 1n2 = sin I / sin R = n भी लिख सकते हैं। अपवर्तनांक जहाँ n है, 1n2 का मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आशा करते हैं ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।